तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो पर तुम्हारा माइंड तुम्हें अलाउ ही नहीं करता। जब भी आप किसी से भी बात करने जाते हो तो आपका माइंड आपको डिफरेंट टाइप के बहाने देने लगता है। आपको याद है लास्ट बार जब आप किसी से या फिर किसी भी लड़की से बात करने गए होगे तो आपका माइंड आपको डिफरेंट टाइप के बहाने दे रहा होगा कि छोल क्या ही कर लेगा, बात कर लड़की तो मेरी बेइज्जती कर लेगी, मुझको जज कर लेगी। यही सब चीजें जो होती है तुम्हारे माइंड के अंदर, यही तुम्हारी बिगेस्ट एनिमी होती है। इसी वजह से तुम कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते हो। मुझको याद है 2023 तक मैं एकदम साय सिग्मा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था और बचपन से ही लेकर बड़े होने तक मैं किसी से भी बात नहीं करता था। मैं पूरी क्लास में शांत बैठा रहता था। बचपन का याद है टीचर लोग मुझको बोलते थे कि तू स्कूल में आता है तो इतना शांत क्यों बैठा रहता है, बाकी सारे बच्चे तो इतना खेलते हैं। एंड उसके बाद 2023 में मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया। जिस पॉइंट से मैं उठ कर आया था उस पॉइंट से मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बात कर पाऊंगा आपके सामने और लड़कियों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो अपने आप को बढ़ा के बता रहा है। तूने अपनी जिंदगी में क्या किया है जो हमें ज्ञान देगा। किसी को भी कुछ भी सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखाता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी एंड मैंने उसको कैसे सॉल्व किया। एंड उसी वे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जिस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं आया कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, तो ये बेस्ट वीडियो होने वाली है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। ये अगर आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने बताया आपको कि मैं किस टाइप का बंदा था। मैं एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। मेरी बाहर जाने तक से गांड फटती हुई लड़कियों से बात करना तो बहुत दूर की बात है। इस पॉइंट पर आकर जब आप खुद को इम्प्रूव करना शुरू करते हो 2023 की शुरुआत में सबने मुझको बोलना शुरू किया और इवन मेरे घर वालों ने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया। पता है कैसे? जो आपको करना है वो है कि आप बेशरम हो जाओ। कोई सब सोचना ही नहीं है कि कोई देख रहा है कि क्या कर रहा है, गान बना रहा है, बाहर में जाए बहनचोद, ज्यादा ही हो गया। लेकिन आपको लिटरली में बेशरम हो जाना है जहाँ पे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मुझको देख के क्या सोचेगा। क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम्स पता है क्या होती है? के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि लोग मुझको जज करेंगे। इसी वजह से आप सोशल स्किल्स को अपनी इंप्रूव नहीं कर पाते हो, उनके सामने अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते हो। यही चीज़ है कि आपका माइंड आपको अलाउ ही नहीं करता है। पता है ये चीज़ आपके अंदर कब आती है? बचपन में मुझको घर में और टीचर्स लोग बोलते थे कि तू तो किसी काम का नहीं है। घर में तो फिर भी कम है लेकिन स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बोलते थे बिकॉज मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था और बाकी सब सब्जेक्ट में तो फिर भी अच्छा है लेकिन मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और उसी एक सब्जेक्ट के पीछे मुझको बोलते थे कि तू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब तो इतना खेलते हैं, तू बोलता भी नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है। जिसके चक्कर में कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी फकड हो गई, मैं इतना ज़ॉम्बी बन गया कि मैं किसी के सामने बोलने से भी मेरी गांड फटती थी। आपके साथ में भी होती है। आप याद करो आपका बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा होगा इसकी वजह से आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, फिर किसी लड़की से बात नहीं कर पाते हो। मेन चीज़ होती है कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ होती है कि लोग मुझको जज करेंगे। मेरा दिमाग मुझको बोलता है कि छोड़ो, किसी से भी बात मत करो। अपने अंदर से ही डर जाते हो। सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने अंदर से किल करना पड़ेगा कि जज मुझको लोग करेंगे। कुछ जज करने वाली चीज़ को हटाना पड़ेगा बेशरम होके। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए, शुरुआत में बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि रियलिटी में होने नहीं वाली है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपके माइंड को ही ऐसा लगता है। पता है अपनी लाइफ में अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है, इतनी बेइज्जती करवाई है कि मुझको अब बेइज्जती से फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। कई बार अपनी बेइज्जती करवा चुका हूँ, लड़कियों के सामने इतनी बेइज्जती करवा चुका हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब बातें आपसे कुछ बताता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज आप मेरी ऑडियंस हो एंड आपको सच बताना मेरा धर्म है। ये चीज़ होती है कि मैंने अपनी कई बार बेइज्जती करवाई। एक बार तो पता है क्या हुआ था कि लड़की थी, उसको मैंने बीच रोड पे जाके अप्रोच कर दिया था। जैसे डेटिंग वाले गुरुस नहीं बोलते हैं कि लड़कियों को अप्रोच करो, कोल्ड अप्रोच करो। तो मैंने एक लड़की को जाकर बीच रोड पे अप्रोच कर दिया था एंड उसको बोला ऐसे हेलो एक्सक्यूज मी। उसने मेरी तरफ मुड़ के भी देखा, तब तक उसकी सहेली ने आके उसको भगा दिया कि तो भाग यहाँ से जा। पर क्या हुआ था, मैं एक मंदिर में गया हुआ था। आपको पता होगा कि मंदिरों के बाहर नहर बनी होती है कि एक पानी टाइप का होता है, एक फव्वारा टाइप का होता है जो कि मंदिर के बाहर बना होता है। तो हुआ था कि एक दोस्त था मेरा, उससे मुझको धक्का लग गया। मैं उसके अंदर पूरा फैल गया। जो मेरा दोस्त था मैंने उसको भी खींच लिया साथ में और हम दोनों लोग उसी के अंदर गिर गए। सभी लोग हमको देखने लग गए, जो सारी लड़कियां देख रही, सब लोग हंस रहे थे। एंड आपको पता है किस हद तक बेइज्जती हुई थी। मैं वहाँ से उठा, एक तो वो जगह फिसलती है बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं वहाँ से उठा, बेंचोट फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया और इस हद तक बेइज्जती हुई। मैं 3 बार वहाँ पे गिरा और सब लोग पूरा टाइम देख के वहाँ पे हंसते रहे। मैंने आपको बताया ना कि इस लेवल की मैंने अपनी लाइफ में बेइज्जती करवा के रखी है और इम्प्रूव करके रखा है, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। इसी चीज़ से मुझको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। जब मैंने शुरुआत से इतनी बेइज्जती करवा ली तो मुझको फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेइज्जती करवाओ, मैं कह रहा हूँ कि आप बेशरम हो जाओ। एंड ये चीज़ मुझको मेरे भैया ने बताई थी जब मैंने उनसे डिस्कस किया था कि यार सब लोग मुझको बोलते हैं मैं कैसे अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करूं। तो उन्होंने बोला था कि गाना गा के दिखाओ कोई। तो मैंने उनके सामने गाना नहीं गा पाया था। सोचो खुद के भैया के सामने गाना नहीं गा पाया था, के सामने तो क्या ही हो जाएगा। मुझको गाना गाने में शर्म आई थी, मैं बहुत मुश्किल करके गाया। तो इस पॉइंट से उठा था मैं, इस पॉइंट से। आपकी तो फिर भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, आपकी तो फिर भी यही होगी कि आप बाकी लोगों से अच्छे से बात कर लेते होगे, बस लड़की से ही नहीं कर पाते होगे। मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मैं किसी से भी नहीं कर पाता था। आपके सामने कैमरे में इतने लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। तो ये चीज़ जब आपके अंदर से हट जाएगी
एंड मैंने एक चीज की ना कि मैंने वहाँ से खुद को एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना शुरू किया। कुछ लोग पता है क्या करेंगे, वो लोग वहाँ से उठेंगे नहीं, वो लोग अपने डर को, जो उनकी गाड़ फट रही होगी, उनको वो लोग सिग्मा का टैग दे देंगे कि मैं तो सिग्मा हूँ, मैं तो शूटिया हूँ, लोन वुल्फ हूँ। ये सब चीजें जब आप करोगे तो आप वहाँ से कभी भी नहीं उठ पाओगे। ये सिर्फ बहाने होते हैं और ये चीजें सिर्फ मूवीज के अंदर अच्छी लगती है और एडिट्स में अच्छी लगती है, ना कि रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में इसका कोई महत्व भी नहीं होता है। कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करो और लोगों से बात करना शुरू करो। बात करने के लिए नहीं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, लौंडियाबाजी करने के लिए नहीं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी कि आपको अपने पोस्टर को अच्छा रखना है और हाउस ले लेके नॉर्मली बात करना है, ओपनली बात करना है, कॉन्फिडेंटली बात करना है। आपको ऐसे बात नहीं करना है लड़कियों के सामने, ऐसे मैं आपके सामने तेज तेज बोल रहा हूँ। धीमे धीमे पाउज लेकर ठीक से अपने वर्ड्स को क्लियरली बोलकर बात करना है और सामने लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। कांटेक्ट वाली तक पता है मैंने कैसे सीखी थी? एक टाइम था जब मैं लोगों से बात करता था, इवन लड़कों से भी बात करता था, तो मेरी नजर ऐसे जमीन में रहती थी। यही चीज आप भी करते हो। बेंचोट किसी से बात कर रहे हो, आपकी नजर यहाँ पे है, तो कहाँ से आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट डाल पाओगे अपना? को सामने देखकर बात करना, सीधा आई कांटेक्ट बना के। आज के टाइम पे मेरा आई कांटेक्ट इतना अच्छा हो चुका है, इवन अगर मैं लड़की से भी बात कर रहा हूँ तो मैं पूरा टाइम देखता ही रहता हूँ आंखों में। और इतना भी नहीं देखना आपको कि वो क्रीप लगे, वो आई कांटेक्ट मेरा अपने आप ही आंखों में जाके फिक्स हो जाता है। मैंने उस चीज की इतनी प्रैक्टिस कर ही ली है अपनी लाइफ में। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करने की कोशिश करो। ये बात मेरी कुछ लोगों को काफी ज्यादा टॉक्सिक और काफी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक लगेगी। मेरी कुछ लोगों को काफी ज्यादा टॉक्सिक और काफी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक लगेगी। मेरी बात कुछ लोगों को काफी ज्यादा टॉक्सिक और काफी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक लगेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड आज का टाइम जैसा चल रहा है वैसे आप एक लड़की से सेटल नहीं हो सकते हो, बाद में आपकी गांड फटेगी। इसीलिए आपको थोड़ा बाहर निकलना है, अपने घर से। एंड एक टाइम ऐसा बनाओ अपने काम से फ्री होने के बाद, जब आप एक्चुअली में जाके सामने से लड़कियों से बात करो, ताकि इंस्टा में चुपके से डीएम करो और चुपके से कमेंट करो, हाय जी, आर लुकिंग क्यूट जी, आई लाइक योर ऐश। ये कौन सी बात होती है यार? तो बाहर निकलो और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करो। अगर आप इन मेरी बातों को पूरा मानोगे आज से, और आज से ही एक्शन लेना शुरू करोगे, सिर्फ वीडियो नहीं देखोगे, एक्शन लेना शुरू करोगे, तो ये बात तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि एक टाइम पे आपके पास इतनी लड़कियां होंगी, मैनेज नहीं कर पाओगे और खुद परेशान हो जाओगे। तो आई होप कि मैंने जो भी समझाया समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हाई फाइव।